ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, इट्स मीनिंग एंड फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन एक लैडर की तरह होती है जिसके टॉप में हमें चीफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी। किसी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। और चीफ एग्जीक्यूटिव जब बोला जाता है तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह जो किसी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हेड करता है या फिर चेयर करता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है किसी देश का, ये एक पिरामिड की तरह होता है जिसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है और जो टॉप होता है वहां पर हमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो देखने को मिलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा वेरियस फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जिस व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव हमें नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पर देखने को मिलते हैं। पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति टॉप की पोजीशन पर होता है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। और चीफ एग्जीक्यूटिव एक सेंट्रल पोजीशन होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन की, और इनकी प्राइमरी ड्यूटीज होती हैं पॉलिसीज का निर्माण करना, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। ये साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि गोल जो है उनको अच्छे से डिटरमाइन किया जाए, प्लान्स जो है अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रायोरिटी जो है उनको डिसाइड किया जाए, क्रूशियल डिसीजन जो है उनके द्वारा लिए जाते हैं, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो भी इनके द्वारा किया जाता है, रिक्रूटमेंट इनके द्वारा होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट इनके द्वारा होता है, पर्सोनल को ये मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, और गोल्स को इस तरीके से अचीव करवाया जाता है सो दैट कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव की जाए और मिनिमल जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हो। अगर हम बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो वो पॉलिटिकल लीडर तो होते ही हैं, साथ में वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। इंग्लैंड में क्वीन और प्रेजेंट टाइम में तो किंग है, तो वहाँ पर किंग जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मगर इंग्लैंड और इंडिया में ये दोनों नॉमिनल हेड होते हैं। रियल जो हेड होते हैं या फिर रियल चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पावर का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कैबिनेट होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है और उनको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्विट्जरलैंड में फेडरल काउंसिल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है। यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो देश के हेड होते हैं, और क्योंकि वो हेड होते हैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास बहुत सारी पावर जो है वो हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे फंक्शन जो है वो उनके द्वारा परफॉर्म होते हैं स्टेट लोकल लेवल पे। और ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ये हमें नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर भी देखने को मिलते हैं और अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में जो अपनी ड्यूटीज होती हैं उनकी वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें कंपनीज की या फिर कॉरपोरेशन में, तो वहाँ पर भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पॉलिसी जो होती है उनको अच्छे से इंटरप्रेट इनके द्वारा किया जाता है सो दैट कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो भी पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको अच्छे से एम्प्लॉयज समझे और अच्छे से काम करें। इनका जो रोल होता है वो ड्यूल होता है, पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर हम बात करें पॉलिटिकल फंक्शंस की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइमरली इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से चुनाव जीते जाएं। अगर अगर वो चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो किस तरीके से वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। और डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि अल्टीमेट जो पावर है वो लोगों के हाथ में होती है। इसी के साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हैं, और जो देश का हित होता है उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव की ही ये ड्यूटी होती है कि वो अपने देश को लीड करे, नई पॉलिसीज प्रोग्राम लेके आए, जैसी देश की ज़रूरत है उस हिसाब से काम करे। देश को सिर्फ या फिर पार्टी को सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करना, साथ ही साथ एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, और इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना निरंतर कि इनको लेजिस्लेचर में एक बहुमत जो है वो कंटिन्यूसली मिला रहे, सो दैट कि
ये पावर में बने रहें, अदरवाइज जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व हो जाएगी और इनको अपनी पोजीशन जो है वो खोनी पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरे टाइप के काम होते हैं या फिर फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव की मेजर एक्टिविटी होती है एक प्रशासन के कामकाज को देखना, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, इसीलिए वो इंजॉय करते हैं कंसीडरेबल प्रेस्टीज, पावर और पोजीशन, और यही देखते हैं पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैनेज किया जाए, कैसे जो गवर्नमेंट का पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाए, मटेरियल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये सारा कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव ही देखते हैं। लूथर गुलिक ने सम अप किया है चीफ एग्जीक्यूटिव के काम को पोस्ट कोप के एक कंसेप्ट के द्वारा, या फिर एक एक्रोनियम जो है वो उन्होंने दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। और मार्शल डिमॉक जो है उनके हिसाब से जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो एक ट्रबल शूटर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं और फ्यूचर प्रोग्राम के वो प्रमोटर होते हैं। तो वन बाय वन हम सभी जो काम होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पोस्ट कोप फंक्शन। तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्लान करना, यानी कि एक आउटलाइन जो होती है उसको तैयार करना, देन उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी तैयारी की जाती है। स्टाफिंग का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी नियुक्ति, किस तरीके की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। डायरेक्टिंग का मतलब कि जो जनरल ऑर्डर होते हैं, इंस्ट्रक्शन, वो देने का काम किया जाता है। देन कोऑर्डिनेट जो है उसका रोल देखने को मिलता है। रिपोर्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट करता है, सुबॉर्डिनेट के साथ अपने आप को, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं थ्रू रिकॉर्ड, रिसर्च और इंस्पेक्शन। देन बजटिंग में हम देखते हैं प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो जो प्रशासन होता है उनकी जो नीतियां होती हैं उनका निर्माण किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का। वो इशू करते हैं बहुत सारी स्पेसिफिक पॉलिसीज को। ये जो पॉलिसीज होती हैं कुछ इनमें से रिटन होती हैं, कुछ ओरल होती हैं, और जो लेजिस्लेचर होती है इट एक्ट्स इनेक्ट लॉज इन जनरल टर्म्स। जो एग्जीक्यूटिव होती है इसको वो एक तरीके से एक्चुअल फॉर्म जो है जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से तैयार करने का काम एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा। और लेजिस्लेचर जो होता है लॉ मेकिंग बॉडी, वो एक तरीके से जनरली एक कानून को तैयार कर देगी, पॉलिसीज का निर्माण उनकी तरफ से किया जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है लेजिस्लेचर जो है उसको एक रूप जो है वो दे देता है, ऊपरी रूप जिसको हम बोल सकते हैं, मगर डिटेल में जो काम किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर के द्वारा किया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं यही न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है उनका निर्माण भी करते हैं, और साथ ही साथ इस चीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है किस तरीके से किसके द्वारा परफॉर्म की जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पर्सोनल। तो जो नई नियुक्तियां होती हैं वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब जो सारे हेड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली एफिशिएंटली परफॉर्म करें। इनके द्वारा जो है बड़े स्केल पे सिलेक्शन की जाती है, अपॉइंटमेंट इनके द्वारा की जाती है। अगर किसी को डिसमिस करना है, किसी एम्प्लॉय की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी इनके द्वारा किया जा सकता है। ये किसी को डिमोट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसको डिमोशन जो है वो दी जा सकती है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्म की जाती हैं। तो अब क्या होता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कमीशन होते हैं, डिवीजन, सेक्शन जो है, उनके द्वारा अलग अलग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है। वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट होते हैं, और अगर इनके बीच किसी तरह का डिफरेंस रहेगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को ही इसका नुकसान होता है, देश के लोगों को ही इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसी भी तरह का कोई मैटर होगा तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और एक तरीके से ये गार्ड करते हैं कि कोई भी काम में ओवरलैपिंग जो है वो ना हो जाए, एक ही काम को दो व्यक्ति ना करें या फिर दो डिपार्टमेंट ना करें।
और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये डिपार्टमेंटल कमेटी जो है उसका गठन करते हैं। देन इशूइंग डायरेक्टिव्स, प्रोक्लामेशंस, ऑर्डर्स एटसेट्रा। तो जो डिसीजन होते हैं उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए उनको एक एक्शन के रूप में सभी के सामने जो है वो लाया जाता है। और जब भी एक एक्शन के रूप में सामने लाएंगे तो डायरेक्शन दी जाती है इनकी तरफ से, प्रोक्लामेशंस, ऑर्डर जो है वो पास किए जाते हैं। और जब ये सारा कुछ किया जाता है तो उस वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो अच्छे से किया जाए, उनकी पालना जो है वो किया जाए। साथ ही साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करवाना है, कहाँ पे उसको मॉडिफाई करवाना है। तो ये सारा किसी अपने एम्प्लॉय से, तो इन्हीं की देखरेख में ये सारे काम होते हैं। देन पब्लिक रिलेशन। जो पब्लिक रिलेशन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की। वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो पब्लिक है उनको अच्छे से इन्फॉर्म किया जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है, इनके काम की नेचर कैसी है, इनके काम का क्या पर्पस है। और दिस कैन बी डन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव विच एस्टेब्लिशेस द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक जब जाती है तो लोगों का एक विश्वास जो है प्रशासन में बनता है, और इसी के साथ पब्लिक रिलेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस, इंटरेस्ट ग्रुप, वोटर और लेजिस्लेचर जो हैं उनके साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन कंटिन्यूसली रखते हैं। और इन केस अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने का काम चीफ एग्जीक्यूटिव ही करेंगे। देन फाइनेंशियल जो फंक्शन होंगे वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव की ही तरफ से देखे जाते हैं, जैसे कि सारा जो पैसा आ रहा है वो मतलब सही तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कहीं पर किसी तरह की लीकेजेस जो है वो ना हो। इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सही तरीके से खर्च होना चाहिए, जो बजट के प्रोविजन होते हैं उसी के हिसाब से इस्तेमाल पैसे का होना चाहिए। देन मेंटेन्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपने बीच और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच सही सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको स्थापित करने की कोशिश जो है वो की जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है इसको भी कंटिन्यूसली मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। कोई भी पॉलिसी जब फॉर्मुलेट की जाती है तो एक अंडरस्टैंडेबल और क्लियर मैनर में फर्दर फॉरवर्ड जो है वो होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान भी इन्हीं की तरफ से रखा जाएगा। देन इनिशिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है तो वो इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से लिया जाएगा। अगर लगता है कि अब इम्प्रूवमेंट का स्कोप है किसी चीज़ में जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट अचीव की जा सके तो वो भी इन्हीं की तरफ से किया जाएगा। देन सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर इंटरनल मैनेजमेंट। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो देखते हैं कि जो पब्लिक बिजनेस है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो उसमें वो सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं लॉ के दायरे में रहते हुए होने चाहिए, जो पॉलिसी बनाई गई हैं उनके हिसाब से होने चाहिए। और ये सब जब जब अचीव किया जाता है तो उसमें वो जैसे सेटिंग ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड, बजटरी कंट्रोल, रिपोर्टिंग सिस्टम, इंस्पेक्शन एटसेट्रा का भी वो एक पैमाना जो है हथकंडा मेथड अपनाते हैं। देन एज ए लीडर सभी के सामने चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं। ये सभी को इंस्पायर करने का काम करते हैं सो दैट कि हारमोनियसली सभी काम करें, जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। एक लीडर की तरह आएंगे, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की तरह सभी के सामने पेश होते हैं। और जो एक इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से होगी। सभी एम्प्लॉयज़ को इनकी तरफ से मोटिवेट किया जाता है, नए नए आइडियाज़ जो हैं उनका रिगार्ड किया जाता है। ये सभी को लोयल बनाने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी जो है, हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर इनकी तरफ से काम जो है वो करवाया जाता है। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि
जो एक्चुअल रोल होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो तो पॉलिटिकल हेड की तरह ही ये अपने सारे कामकाज देखते हैं और प्राइमरली इनका यही फोकस रहता है कि किस तरीके से अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो लीडरशिप है, उसको सिक्योर किया जाए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड होती है वहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो थेरेटिकली तो इनकी तरफ से किए जाते हैं, मगर अगर हम बात करें एक्चुअल प्रैक्टिस की तो हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड्स होते हैं, बोर्ड्स जो हैं, कमीशन जो है, वहाँ पर टॉप की पोजीशन जो होती है उनकी तरफ से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है। तो कहने का मतलब एक्चुअल जो रोल होता है चीफ एग्जेक्टिव का वो एक ट्रबल शूटर की तरह होता है, एक सुपरवाइजर की तरह होता है जो फ्यूचर प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।